ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन साइज हमने डिसाइड कर लिया। अब इसमें क्या था, कंटेनर्स। ठीक है, अब जैसे जैसे कंटेनर ऐड करोगे ना, तो सारा कंटेनर्स यहाँ पे आइटम हायरार्की के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब दिखेगा आपको। अब इसी के बेस पे क्या करना था, सारी चीजें करनी थी कि मैं जो अपना डैश रखूंगा, सारी चीजें कहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो आप फ्लोटिंग में भी काम कर सकते हो और टाइल्स में भी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ज्यादातर टाइल्स में कर रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना था, एक वर्टिकल ले लेते हैं या हॉरिजॉन्टल। अगर आप देखोगे आपके डैशबोर्ड के हिसाब से क्या चीजें होंगी, इधर ये इमेज, इमेज कहाँ चला गया? अच्छा, कोई नहीं, यहीं पे ना। तो हमें क्या करना था, इस तरीके से सारी चीजें क्रिएट करनी थी, है ना। तो सबसे पहले आपका ये डैशबोर्ड का आ रहा था, तो ये कहाँ से ऐड होता है, तो शो टाइटल्स, इस पे से क्लिक करते थे तो ये ऊपर में आ जाता था, याद है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अपने हिसाब से, इसको मैं ये वाला, ठीक है। तो ये मुझे इधर दिखेगा, ये दिख रहा है। इस पे डबल क्लिक करके इसको नेम को क्या करते थे, रीनेम करते थे। ये क्या था, कार सेल्स डैश, ठीक है, बोल्ड, इस कंट्रोल के हिसाब से यहाँ से चेंज, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया और ओके। ठीक है, इतना क्रिएट हो गया। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना रहेगा तो राइट क्लिक फॉर्मेट से भी कर सकते हो, है ना। इसमें से हमारे पास क्या था, फॉर्मेट था, भैया फॉर्मेट। इस पे आपके पास क्या था, डैशबोर्ड टाइटल और उसका शेडिंग। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से चेंज कर लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, इमेज भी था। इमेज लास्ट में ऐड करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, सारी चीजें कंटेनर के बेस में। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा दूसरा कंटेनर है। अब इसके बेस में क्या रखना था, तो हमें ये चार वैल्यूज रखने थे, याद होगा तो। ये चार वैल्यूज ऐड करने थे, तो कैसे ऐड करेंगे बताओ। तो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल कंटेनर सिर्फ ड्रैग किया था, ये दिख रहा है इसके अंदर। तो ये क्या होगा, प्रॉपर पूरे में आ जाएगा। तो जैसे इसमें से क्या करोगे, ड्रैग कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया। ठीक, कैसे पता चलेगा, तो आप लेआउट में जाओगे ना, तो सबसे पहला टाइल्ड है। टाइल के अंदर हमारे पास क्या है, वर्टिकल, और वर्टिकल के अंदर क्या है कि हमारा कार सेल्स लिखा हुआ है, और उसके अंदर टाइल्स, और टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अगर आपको रीअरेंज करना है तो क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, कि वर्टिकल है उसी के अंदर सारी चीजें रखनी है तो भी रख सकते हैं। अगर आपको इसको लगता है कि मुझे डिलीट करना था, यहाँ से राइट क्लिक और रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो। ठीक है, अब आपको क्या करना था, क्योंकि हमारे पास क्या था कि इसको हम क्या नहीं कर पा रहे थे, कि इसको ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, इसमें एक ब्लैंक को ऐड कर दे रहे थे, याद है कि मैंने बोला था कि इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, एक ब्लैंक को रख देंगे, ये दिख रहा है। जैसे ब्लैंक को ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ये दिख रहा है। तो मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया था। अब जैसे एडजस्ट हो गया, अब इसमें क्या करना है मुझे, सारे वैल्यूज को पुट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ताकि क्या हो, यहीं पे आपको सारी चीजें दिखें। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पुट करना है, क्या क्या पुट करना है बताओ। टोटल सेल्स था, तो टोटल सेल्स एक रखेंगे, ये आ गया। दूसरा क्या था हमारे पास, रेंज था। रेंज अगेन हम इस साइड पे रखेंगे, कि मुझे क्या करना है, एक एक करके इसी में ऐड करना है। दूसरा रख दिया। तीसरा क्या था, बीवी था, तो बीवी हमने ऐड कर दिया। और चौथा क्या था, पीएचईवी था। ये चार ऐड हो गए। इसके क्या करोगे, टाइटल को सिर्फ रिमूव कर दोगे। तो राइट क्लिक करके हाइड टाइटल, हाइड टाइटल, हाइड, और इसको भी हाइड। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये कंटेनर जो है इतना ब्लैंक स्पेस हो जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करोगे, तो इस वाले कंटेनर पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन दिख रहा है। अब इस पे क्या जाओगे, इस पे ड्रॉप डाउन का दिख रहा होगा, इसमें से क्लिक करोगे तो एक ऑप्शंस दिख रहा होगा, दिख रहा है, रिमूव का दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का दिख रहा है, और भी अलग अलग चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट्स इवनली, कि इसके अंदर जो भी चीज होगा सब में क्या होगा, इक्वल स्पेस आप क्या करो, यूज कर लो। जैसे हम इसमें से क्लिक करेंगे, सब में इक्वल स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें ऐड हो गई। अब बाकी अपने हिसाब से क्या करते हो, तो सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे, मान लो इसको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करना साइज में,
तो इसके वाले टैब पे चले जाओगे, कैसे जाओगे, तो इसमें से क्लिक करके ये दिख रहा है गो टू सीट का ऑप्शन आएगा, इसमें से क्लिक कर रहे हो तो इसमें आ गया। इसका साइज को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये समझ में आया? आज इतना हो गया था। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने कितना ऐड किया है, क्योंकि ये जितना ऐड करते जाते हो ना आपको दिखता नहीं है, बट क्या रहता है, ये सारी चीजें ऐड रहती हैं, दिख रहा है? इसके जस्ट नीचे क्या है, ब्लैंक है। तो आप जो भी काम करेंगे ब्लैंक के ऊपर वाले में से करेंगे। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या ऐड करना था, दो चार्ट्स ऐड करने थे, याद है? इस तरीके से देखोगे तो ऊपर में क्या था, दो चार्ट्स थे, फिर जस्ट उसके नीचे तीन चार्ट्स थे, है ना? तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एक और हॉरिजॉन्टल ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये सारा चीज पुट कर देंगे, एक और हॉरिजॉन्टल लेंगे इसमें ये सारा चीज पुट कर देंगे। बस यही करना है आपको, ठीक है? तो सिंपली क्या करोगे, ये मेरा व्हाइट वाला है, अब इसके बीच में मैं क्या करूंगा, एक और ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल, और जस्ट इसके नीचे ये दिख रहा है, इसके नीचे मैंने ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्पेस वाला ब्लैंक वाला है, और ये मेरा जो अभी हमने ऐड किया है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैंने इसको यहाँ तक रखा। अब इसमें क्या करना है, दो ग्राफ ऐड करने हैं, कौन कौन सा, एक लाइन का ऐड करना है और दूसरा मैप का, ये दिख रहा है। एंड आप इसको तभी ड्रैग करोगे, ड्रॉप करोगे, जब क्या होगा, ये ग्रे कलर का लाइन आएगा। अगर आप इस साइड पे करोगे तो क्या होगा, फ्रंट वाले में आएगा, अगर इधर करोगे तो बैक पे आएगा, अगर अबव करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, इसी में रखने हैं। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन बाकी चीजें आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट करके ये चीजें ऐड कर सकते हो। अब इसके जस्ट बगल में क्या होगा, कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये क्या है, बेसिकली कलर की वैल्यू है। रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक और क्लोज। ठीक है, तो ये हट गया, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अगेन फिर हमें क्या करना होगा, एक और कंटेनर ले लेंगे हॉरिजॉन्टल, जस्ट इसके नीचे, ये ले लिया। अब इसमें क्या ऐड करना था, तो एक बार ऐड करना था, टॉप एंड का, एलिजिबिलिटी का एक ऐड करना था, और एक टेबल का। ठीक है, अभी चूंकि मैंने साइज, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी इसके साइज को कैसे एडजस्ट करोगे, तो ये दिख रहा है इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा रखा है, ताकि क्या हो, आपको यहीं पे सारी चीज दिखा दे। दूसरा, आपके पास दोबारा ये सारी चीजें आ रही हैं, इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। क्योंकि हर एक टेबल से क्या आता है, सारी चीजें कॉमन चीजें जो होती है ना वो आ जाती है। जैसे मुझे ये टॉप एन का रखना है ना, इसको नहीं रखना है तो इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी नहीं रखना है तो इसको भी क्लोज कर देंगे। लेकिन इसको क्या करना था, इसके जस्ट यहाँ पे रखना था। तो कैसे रखेंगे, तो चूंकि इस तरीके से ड्रैग करोगे तो ये पूरा स्पेस आएगा साथ में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको फ्लोटिंग बना दूंगा। फ्लोटिंग में क्या होता है, बताओ, इसे फ्लोटिंग में क्या होता होगा, बता सकते हैं? जैसे एक टाइल है, एक फ्लोटिंग था, तो आप फ्लोटिंग में ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और वो कहीं पे भी जितने में कस्टमाइज करोगे उतने ही स्पेस में रहेगा। जैसे मैंने इसको फ्लोटिंग में जैसे चेंज करेंगे तो ये बाहर आ गया। अब इसको आप कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसका जो स्पेस था इसको यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्मॉल साइज, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं दिख रहा है तो स्पेस का थोड़ा सा आप क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सारी चीजें चेंज होंगी। अब ये मेरा सारा ऐड हो गया, तो मैं क्या करूंगा, जो ब्लैंक स्पेस था उसको रिमूव कर दूंगा, ताकि क्या, सबको स्पेस मिल जाए। जैसे आप इसको रिमूव करोगे, सब क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे। ठीक है, अगर टॉप 2 है तो मैं यहाँ पे टॉप 10, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है? इसका विड्थ को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करोगे। जैसे मेरा विड्थ कितना है, 1000 का है ना? इसको क्या करते हैं, 16:9 के रेशियो में रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको बेटर विजुअल्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये सारा चार्ट क्या गया, चार्ट्स ऐड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना, मुझे स्लाइसर ऐड करने थे, है ना? स्लाइसर किसी एक साइड पे, या तो ये साइड पे रख लो या तो ये साइड पे रख लो। तो उसके लिए भी क्या करना था, एक कंटेनर ऐड करना था। कैसे कर रहे थे, या तो फिर मुझे क्या करना है, स्टेट का फिल्टर रखना है। अच्छा, इतना हुआ, ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना तो पिछले क्लास में भी किया था, यहाँ तक हुआ।
एक और मुझे क्या करना था, वर्टिकल ऐड करना था। देख, वर्टिकल, और किस साइड पे, यहाँ पे, ये दिख रहा है, इधर देख लो, ये आ रहा है 50% पे। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड कर लेंगे, तो ये सारे में क्या आ गया, ऐड हो गया। अब इसको क्या करोगे, थोड़ा सा रिड्यूस कर दोगे, और क्या, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये आ गया, ये दिख रहा है। तो सिंपली मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लिया और उसको इस तरीके से ऐड कर दिया। अब इसके बैकग्राउंड कैसे, अरे ये तो सिर्फ कंटेनर ऐड किया ना अभी, कैसे ऐड किया पता चला, कैसे, ठीक है। इस पे हमारे पास इस तरीके से था, मुझे कंटेनर ऐड करना था साइड बार में, ताकि क्या वहाँ पे फिल्टर रख सके। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक वर्टिकल लिया और इसको यहाँ पे ऐसे तरीके से किया। तो ये कुछ इस तरीके से 50% ग्रे में आ रहा था, मतलब ये साइड ऐड होगा। अगर मैं इधर करूंगा तो क्या होगा, ये साइड आ जाएगा। अगर मैं मिडिल में करूंगा तो इस पे आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे डैशबोर्ड में करना है। तो ये पूरे में इस तरीके से ग्रे दिखना चाहिए। जैसे ही दिखेगा इसको क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे। जैसे ड्रॉप कर दोगे तो ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे, ये दिख रहा है। अब रिसाइज कर लिया, इसका कलर को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ताकि क्या हमें पता चल सके। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, हाँ फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा है क्या, तो इस पे से सेलेक्ट करके लेआउट, लेआउट में क्या होगा, इस पे बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड किया। अगर आपको डैशबोर्ड का क्या करना है, इधर रखना है कार का, तो क्या कर सकते हो, क्या करते थे, तो थोड़ा सा एक बार हाइड कर दोगे, और हाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, रेफरेंस याद है किस तरीके से था, रेफरेंस में क्या क्या चीजें थी। देखो, जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो एक सैंपल रेफरेंस बना लेते हैं कि हमें किस तरीके से डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सैंपल, कि आपका डैशबोर्ड बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा। तो सिंपल वायर फ्रेम के थ्रू बनाते हैं, वायर फ्रेम, कैनवा यूज किया है, कैनवा से बनाते हैं, कॉपी पेन पेपर में बनाते हैं। या तो तीसरा आप क्या कर सकते हो, हमारे पास अलग अलग एआई टूल्स होते हैं। मॉकअप एआई होता है, जिसका काम ही होता है, आप क्या कर सकते हो, वायर फ्रेम कर सकते हो किसी भी डैशबोर्ड का। ये दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, फाइनेंस से रिलेटेड डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। ये लोड हो जाए, ये दिख रहा है, मान लो मुझे सेल्स का डैशबोर्ड बनाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सेल्स का डैशबोर्ड का एक रेफरेंस ले लूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से खुद से पास कर दूंगा। वो क्या करेगा, एक डमी डेटा सेट के साथ मुझे डैशबोर्ड बना के दे देगा। ये मैं क्लाइंट के पास भेजूंगा कि आपका जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस तरीके से बन के दिखेगा। अगर आपको पसंद है तो काम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या होता है कि डमी डेटा सेट के साथ ये क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसी में पहले क्या होता है, इंप्रूवमेंट हो जाती है कि मुझे इस तरीके से फाइनल कलर चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए। ये फाइनल हो गया। इसी का क्या करते हो आप, रेफरेंस लेके अपना खुद का सारे कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि मान लो अब तुम सीधे क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, काम करना स्टार्ट कर रहे हो। अगर उसको कलर नहीं पसंद आया, तुम फिर क्या करोगे, दोबारा सबका कलर चेंज करोगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होगा। एक ही बार क्या करते हो, स्टाइल पूरा कर लेते हो, उसको दिखा देते हो, और उसी के बेस पे क्या आता है कि वो अप्रूव करता है। देन आप क्या करते हो, एक ही बार काम करके उसको रिजल्ट दे देते हो, है ना। तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है। ये दिख रहा है, तो इस तरीके से हम टेम्पलेट बना लेते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट से भी कर सकते हो, और कहीं से भी। दूसरा कहाँ से कर सकते हैं, हर एक कंपनी का क्या होता है, मतलब सेल्स का अलग डैशबोर्ड दिखता है, मार्केटिंग का अलग रहता है, हेल्थ केयर का अलग रहता है, सप्लाई चेन का अलग दिखता है। देखा है, देखा है या नहीं देखा है। तो ये अलग अलग दिख रहा है,
कि अगर मार्केटिंग का आपको डैशबोर्ड बनाना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग से रिलेटेड जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो आप ये यूज कर सकते हो। इसमें भी क्या है, अलग अलग चीजें, जैसे आपका जो डैशबोर्ड बन रहा है मार्केटिंग में, ए बी टेस्टिंग के लिए बन रहा है, कस्टमर के लिए बन रहा है, या फिर किसके लिए बन रहा है, सोशल मीडिया सेंटिमेंट के लिए बन रहा है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए बन रहा है। तो ये सारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से डेटा आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या है, प्री डिजाइन है, टेम्पलेट्स, मार्केट में जो ट्रेंड चलता है उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे अपना वेबसाइट बनाना है, तो किस तरीके से, तो किसी ना किसी का तो रेफरेंस देते हो ना। तो क्या होगा कि जो मार्केट में चल रहा होगा उसी का तो रेफरेंस दोगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि मार्केट में क्या है, कुछ कंपनी ने डैशबोर्ड अपना बनवाया है, तो ए बी टेस्टिंग या कस्टमर जर्नी के बेस पे बनवाया है, तो कुछ इसी तरीके से बनवाया है। तो आप भी क्या करते हो, इसी का रेफरेंस लेके बनाते हो, नई चीजें ऐड ऑन कर सकते हो उसमें, नो डाउट, बट क्या रहेगा, रेफरेंस इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, जैसे फाइनेंस सेक्टर पे जाओगे, तो फाइनेंस के सेक्टर में जो डैशबोर्ड होगा उसमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसमें क्या होता है, लॉस प्रॉफिट, कस्टमर सेगमेंट, कौन सी चीजें कहाँ पे है, उस तरीके से सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, ये दिख रहा है कि आप पोर्टफोलियो के बेस पे करते हो, जैसे आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या दिखना चाहिए डैशबोर्ड में, तो वो रहता है। जैसे आप लोगों ने यूज किया होगा कौन सा, जीरो था, अप स्टॉक, या कौन सा यूज करते हो, हम्म, निफ्टी 50। तो उसमें क्या रहता है, सारी चीजें इसी फॉर्म में दिखेगी आपका पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो ये सारे क्या रहते हैं, जैसे कस्टमर इंसाइट देखना, ऑपरेशन टीम का देखना है, लॉजिस्टिक का देखना है, तब यहाँ से क्या करते हो, वायर फ्रेम कर लेते हो। ठीक है, तो यही चीज हमने क्या किया था, अपना खुद का रेफरेंस यहाँ से लिया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसका मैंने क्या किया था, स्क्रीनशॉट, है ना। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप डिजाइन पे काम करना स्टार्ट करते हो तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना, कि आप कोड भी कर रहे हो, मतलब हर एक चीज को अरेंज भी कर रहे हो और डिजाइन भी कर रहे हो, तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम पहले डिजाइन कर लेते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो सिंपली एक रफ पेपर लेते हैं और उसमें क्या होता है, डिजाइन बनाते हैं। अब उसी के बेस पे क्या होता है, वेबसाइट बनती है, कोडिंग होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास ये सारी चीजें ऐड करनी है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन चीजें होंगी, पहला इमेज ऐड करना, टेक्स्ट ऐड करना, और फिल्टर ऐड करना, ये तीन चीजें होंगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहला इमेज का, इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक इमेज दिख रहा है, तो सिंपली क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे और यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, जहाँ पे भी करना है। ये आ रहा है, चूज इमेज, आप इसमें से क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, इमेज इंसर्ट करना, लोकेशन चूज कर सकते हो। इमेज है मेरे पास, नो बीजी, इसी को ले लेते हैं। इसमें कौन सा बैकग्राउंड है, एंड अप्लाई, अच्छा ये वाइट बैकग्राउंड है, तो इसको हटा देते हैं। कुछ दूसरा इमेज आप अपने हिसाब से ले लोगे, तो एक बार जल्दी से इमेज ऐड कर लो, तो डाउनलोड में तो कुछ है नहीं मेरे पास। क्या, इमेज में आप लोगो ऐड करते हो ना बिजनेस का, तो वो ऐड करना होता है, तो मेरे पास कुछ लोगो तो है नहीं। चलो कोई नहीं, तो मैं इसी 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 इमेज को ना एज ए लोगो की तरह ट्रीट करके यूज कर लूंगा। ठीक है, अंदर क्या कर सकते हो, अप्लाई, जैसे अप्लाई करोगे ये आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, ओके पे क्लिक करके, ये आ गया इमेज। अब इसको क्या कर सकते हो, फ्लोटिंग में रख सकते हो, फ्लोटिंग में रखने के बाद क्या होगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके, यहाँ पे एडजस्ट करके इसको एज अ लोगो की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, कि ये मेरा टेक्स्ट था, टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्पेस देके आगे कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने आगे कर लिया, ओके, और इस इमेज को यहाँ पे फीड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे टेक्स्ट को कर देता हूँ। ठीक है, लाए, ये आ रहा है, थोड़ा सा और अच्छे, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे एक इमेज आ गया, है ना। इसी चीज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी वी, कॉपी होती है, तो ये मेरा लोगो यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे क्या था, एक कार का लोगो था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल इमेज डाल दिया। अगेन एक और इमेज यहाँ पे ईवी करके है,
ये भी क्या कर सकते हो, अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हो। तो कंपनी का लोगो तो है नहीं, तो मैं सिंपली इमेज को यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा, या क्या दोबारा उसी तरीके से क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। और इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ये ओके, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, इसको मैं क्या करूंगा, फ्लोटिंग, और इसको भी इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। या फिर इसी में, और फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा इमेज था ईवी करके, तो मैंने अपना इमेज लगा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या ऐड था, टेक्स्ट ऐड था फिल्टर करके, तो फिल्टर करके एक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या होगा, ये टेक्स्ट होगा। अगेन मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा और जस्ट इसके नीचे करूंगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा इसके नीचे आएगा, तो जब तक ये ग्रे वाला इसके नीचे नहीं आता ना तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे चला जाऊंगा, ठीक है। वो फ्लोटिंग है ना, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे मैं ले जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, एज अ टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या करूंगा, इस तरीके से डाल, ये दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रे दिख रहा है। इसमें क्या कर सकते हो आप, छोड़ सकते हो। अब इसमें क्या लिखना है, फिल्टर्स, कंट्रोल A, कंट्रोल B, और टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड, और यहाँ से टेक्स्ट बोल्ड, और अप्लाई कर दोगे तो ये आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस तरीके से कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें क्या है, इस तरीके से जाएंगी, तो ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब ये फिल्टर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जैसे ऐड करते जाओगे ये ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या ऐड करना था इसी में, कुछ स्लाइसर्स ऐड करने थे। अब ये स्लाइसर आएगा कैसे, तो पहला स्लाइसर कौन सा है, CAFE एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी वाला है, तो वो पहले हम क्या करेंगे, कर लेंगे। तो एलिजिबिलिटी वाला मुझे इस पूरे ग्राफ में कहाँ से मिल सकता है, तो इस वाले पाई चार्ट से मिल सकता है। इसमें जब आप क्या करोगे, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, दिख रहा है, डुप्लीकेट सीट, फीड, कैप्शंस, देन एक्सेसिबिलिटी, देन लेजेंड, देन आपके पास फिल्टर्स, दिख रहा है। तो फिल्टर में आप देखोगे तो आपके पास क्या है, ये सारी चीजें है। तो मुझे क्या रखना था, फिल्टर एज ए CFP का रखना था। आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ये साइड पे आ रहा है, तो ये इस साइड पे आ रहा होगा, ये दिख रहा है। अब इसको हमें क्या करना था, फ्लोटिंग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से क्या किया, फ्लोटिंग, ये कुछ इस तरीके से आएगा, और इसको मैं यहाँ पे ले आ जाऊंगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे, और इसमें क्या करूंगा मैं, फ्लोट को हटा दूंगा। कहाँ चला गया, जस्ट इसके नीचे चला गया क्या, तो या फिर मान लेते हैं अभी फ्लोटिंग के बेस पे यहीं पे रखते हैं, इसको भी अनफ्लोट कर देते हैं। तो ये फिल्टर को भी मैंने फ्लोट करके यहाँ पे रख दिया, इसको भी फ्लोट किया है। चला गया, इसको भी अनफ्लोट कर देते हैं। इसको फ्लोटिंग से हटा दिया था ना, नहीं हटा था, फ्लोटिंग, ठीक है। अब ये आ रहा है, और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये दिख रहा है, CFE करके तुम्हारे पास आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉप डाउन बनाना था, ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, इसी के, कौन सा, इसको ड्रॉप डाउन बनाना था, सिंपली इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस दिखेंगे, दिख रहा है।
सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज एज ए ड्रॉप डाउन कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ये बन गया। अब यहाँ से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। मैंने ऑल को हटा के सिर्फ एलिजिबिलिटी अननोन के बेस पे बात किया है। अब ये देखो कि जहाँ पे कोई भी टिक कर रहे हैं ना, तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, है ना। जैसे मैंने क्या बोला, एलिजिबिलिटी वाले जितने कार्स हैं वैसे टोटल कितने हैं वो बताओ। तो यहाँ से कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो कैसे होगा, हम्म, कि यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ था ये, इसको एज अ स्लाइसर की तरह यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। और एज अ फिल्टर यहाँ पे भी एज अ फिल्टर ये ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस पर राइट, दोबारा, अच्छा, नहीं दोबारा नहीं बना रहे, वही वाला है ना। अब यहाँ पे होगा अप्लाई टू वर्कशीट का ऑप्शंस। ठीक है, कि मैंने एज अ स्लाइसर तो ऐड किया है। अब इसको किस तरीके से बनाना है मुझे, पूरे डेटा सोर्स के लिए बनाना है, कि जैसे इसमें जो डेटा सेलेक्ट होगा वही क्या होगा, यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी दिखेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है, ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटाबेस। तो अलग अलग डेटाबेस जैसे ज्वाइन करते थे, कौन कौन से टाइप से ज्वाइन करते थे याद है, ज्वाइन के बेसिस पे, रिलेशनशिप के बेसिस पे, डेटा ब्लेंडिंग के बेस पे और यूनियन के बेस पे करते थे। तो उसके बेस पे अगर सोर्स लगाना है रिलेटेड तो वो लगा सकते हो। दूसरा, सिर्फ सिंपली इसी डेटा सोर्स के बेस पे लगाना है तो उसके बेस पे लगा सकते हो। तीसरा, सेलेक्टेड सीट, मतलब सिर्फ यही सीट के बेस पे था तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ऑल यूजिंग दिस डेटा। ठीक है। जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे, अब ये क्या होगा, चेंज होगा। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, पहले में चेंज हो रहा है, ये दिख रहा है, नहीं हो रहा था पहले। जैसे मैंने सबका हटा दिया, एलिजिबिलिटी अननोन के बेस पे बात कर रहे हैं। इसमें जैसे टिक करोगे तो सिर्फ इसी का ग्राफ दिखेगा। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ एलिजिबिलिटी का ही डेटा दिखेगा। अगर मैं दिखाऊं तो ये दिख रहा है 62 के क्या है, एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी अननोन के बेस पे कितना है, तो ये बता देगा कि हमारे पास क्या है, 69 क्या है, एलिजिबिलिटी अननोन है। नॉट एलिजिबल ऐसे कितने कार्स हैं, तो वो बता देगा 87, सॉरी 17 के क्या है, नॉट एलिजिबल कार्स हैं। उसका एवरेज जो चल रहा है ये है। और ये बीवी का 9% है, मतलब 0.5% है। ये क्या है, 99% क्या है, पीएचईबी है। उसका क्या है, हर एक साल कैसा सेल चल रहा था वो दिख रहा है। देन टॉप 10 और मॉडल के बेस पे और कौन कौन सी कंट्री में हम लोगों ने सेल किया वो दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा, एज अ स्लाइसर की तरह काम कर रहा है। अगर ऑल रखते हो तो क्या होगा, तो सारे दिखेंगे। ठीक है? तो एक ऐड करोगे और सारे इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी से एक ऐड करके बताओ जल्दी से। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं। हम्म, पूछो। ये पढ़ा। हम्म, तब मैं भी ड्रॉप कर रहा हूँ, बट इसको मैं कंटेनर है, लेआउट पे तुमने कितनी बार ऐड, वर्टिकल ऐड किया, इसके अंदर तुमने पास करते, इसके अंदर एक और वर्टिकल और टाइप है, इसके अंदर एक और टाइप है, इसके अंदर और जो vertical के बारे में आता है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं सब कुछ ये इतना है, सिर्फ ये है और ये ना, ये खाली इसको सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लेना था, तो फिर ड्रैग किया और यहाँ पे कर दिया।
यहाँ पे कौन कौन सा रखा था, टेबल, टोटल को ड्राइव करो, दूसरा एवरेज रखना था तो ड्राइव करो, फिर उसके बाद ऐसे आगे लगाते हैं, ये आ गया लास्ट में रख दोगे तो ये आ गया, लेकिन बी भी रखा था, ये एच भी था, अब इसमें से क्लिक करके हमारा ऑप्शन, तुमने क्या गलती की थी, मैंने, तुमने ना 10-15 बार, जबकि हमें एक ही 10-15 बार, तो मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास 3-4 बार, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, बाकी चीजें फिर अभी क्या करोगे और ऐड करके और का कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं, जैसे बीच में जाओगे यहाँ पे इस तरीके से ऐड करेंगे, इसी में
उस पे जाओगे, तो साइड ये है ना ब्रेव ब्राउजर, इस तरीके से दिखेगा। ये इसमें कभी भी ऐड नहीं आएगा, चाहे यूट्यूब में देखो या किसी में भी देखो। है? इसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास करना स्टार्ट कर दो। ऐड हुआ फिल्टर? नहीं तो यहाँ क्लास में भी फिल्टर लगाना पड़ेगा मुझे कल। वो कल के बाद लगेगा ना। तो और को क्या क्या ऐड करने थे बता सकते हो? एक मॉडल था, मेक था, और स्टेट था। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? मॉडल कहाँ से आएगा? तो ये मॉडल ईयर यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से मॉडल मेक आ जाएगा। तो इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। और यहाँ से फिल्टर पे, और कौन सा फिल्टर ऐड करना है? तो मेक का फिल्टर ऐड करना है। तो यहाँ से क्लिक करोगे तो ये साइड मेक आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करके क्या कर लेना है? लोड बना लेना है। ठीक है, लोड बनाने के बाद इसको ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन भी पहले ही बना लेंगे। टेबल से बनाना, टेबल में ही है। हाँ, चलो सही है, ये हमने बना लिया। और इसको क्या करूंगा, जैसे इसको ड्रैग करना है ना, तो इसके जो दो लाइन दिखते हैं ना ऊपर के, उसको ड्रैग करोगे। जैसे मैंने लाइन पे गया तो इस तरीके से एरो करके आएगा प्लस का, इस पे ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी इसके हिसाब से क्या करोगे, एडजस्ट कर लूंगी। ये मेक का आ गया। इसी तरीके से क्या था टेबल के अंदर, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। एंड देन मतलब इसमें क्या होगा कि आप जिसके साथ शेयर करोगे ईमेल आईडी के बेस पे उसी को दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा। ठीक है,
बाकी और क्या था, मॉडल का था, मॉडल का हमने ले लिया, इसको भी सेम कर देंगे, फ्लोटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ एडवांस चीजें बता देते हैं जल्दी से, कुछ एडवांस चीजें, जैसे कि इसी के अंदर आप ब्राउजर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं दूसरा पे जाके कर लूंगा। हम्म, स्टेट वाला ये लोकेशंस वाला है ना, ये आ रहा है, फिल्टर, फिल्टर, फिल्टर स्टेट है। हाँ ये चाहते मतलब अपने हिसाब से जो जो लगाना था वो हमने लगा दिया। ठीक है, हम्म, ये यूज डेटा सोर्स, हाँ वो कर लेना है, तभी क्या होगा, वो सबके साथ कनेक्ट होगा। हाँ क्या पढ़ना है उसको, क्या पढ़ना है इसलिए पढ़ना है। माउंट टेस्ट में ये दिखाना है मुझे। तो माउंट टेस्ट वही दिखाना है, नहीं कर रहा है, गलत नहीं भाई, डेढ़ तो सही है। चलो कोई नहीं, ये हो गया। छत में चाकू दिखा के मार देना, तुम्हें क्या अपना उठी का डैशबोर्ड दिखा। इसके अलावा अगर आप आगे पढ़ोगे, फिल्टर ऐड हो गया, हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ना सारी चीजें दिखेंगी, ये दिख रहा है, सो ग्रिड, ये सारी चीजें, फॉर्मेट। देन इसके अलावा एनालाइज पे देखोगे ना और भी चीजें हैं सब, तो वो जल्दी करोगे ना तुम लोग इसको। लैपटॉप हैंग हो रहा है, हैंग तो नहीं होना चाहिए इसमें। चलो इधर देख लो, अगर ये डैशबोर्ड बन रहा होगा तो इतना क्या है कि आपका इनफ होता है कि एटलीस्ट इमेज ऐड करते हो, सारी चीज ऐड करते हो। इसी के बेस पे क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना है और उसको सर्च बार भी यहीं पे रखना है, तो क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आप देखोगे तो ये किधर गया डैशबोर्ड, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि वेब पेज दिख रहा है, दिख रहा है, आप वेब पेज भी इंक्लूड करके रख सकते हो, ये दिख रहा है। अब इस वेब पेज में क्या इंक्लूड कर सकते हो, तो कोई भी यूआरएल कर सकते हो। ठीक है, क्या चीज, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे कि आपका क्या था, स्टेट था, स्टेट का जैसे आप नेम चेंज करोगे, क्लिक करोगे स्टेट पे, उसके वजह से क्या होगा, जो भी आप सर्च रखोगे, जो ब्राउजर में रहेगा या फिर आपके वेबसाइट में रहेगा, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ब्राउजर के बेस पे, मतलब बताना, मतलब बताने के लिए टाइम देना पड़ता है तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे ना, इधर के डैशबोर्ड, यहाँ पे एक एक्शन है, आगे जाके सिर्फ ये एक्शंस का बोर्ड हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, ये फिल्टर ऐड है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैन्युअली ऐड कर सकते हो। दिख रहा है, हाईलाइट टेबल, गो टू यूआरएल, गो टू सीट, चेंज पैरामीटर, ये सारा चीज क्या आता है, एक्स्ट्रा फिल्टर्स के लिए होता है। ठीक है, कितना मिनट है, हाँ, इस पे एक और एक चीज बता देते हैं, बटन का, डाउनलोड बटन है ना, ये बता देते हैं, नेविगेटर का बता देते हैं, दो चीजें। इस पे एक डाउनलोड का बटन ऐड कर सकते हो, डाउनलोड क्या करता है, क्या चीज, कि जो भी आप उसके साथ लिंक ऐड करोगे, ठीक है?
जैसे कि ये डाउनलोड बटन है, आप यहाँ से क्या करते हो, मैंने ऐड कर दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसको क्या कर सकते हो, किसी भी लिंक के साथ अटैच कर सकते हो, और इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे जैसे कोई भी चीज ऐड करते हो ना, जैसे एज अ पीडीएफ, एज अ इमेज, ये जैसे पावर पॉइंट, किसी भी तरीके से डाउनलोड करना है तो इसको यूज कर सकते हो। ये डैशबोर्ड, ठीक है। क्या चीज, ये बटन यहाँ पे है ना। इसके अलावा नेविगेटर बटन भी ऐड कर सकते हो। नेविगेटर बटन क्या करता था, बताओ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, काम करेगा, काम करेगा। इसका भी होगा कुछ ना कुछ जिस तरीके से, ये दिख रहा है। ओके, ये तो दिख रहा है D22 PDF, और ये सेव हो जाएगा। कैसे सेव हो रहा है, तो ऑल्ट के साथ इसको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे है। वहां पे ऑप्शंस रहता है ना कि आपको किस फॉर्म में रखना है, ठीक है। नेविगेटर बटन का क्या काम था, कि आपके पास वहां पे पेज था, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल डैशबोर्ड। अगर आपने 2 पेज का डैशबोर्ड बनाया है तो क्या कर सकते हो, दोनों डैशबोर्ड का बटन यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो इतना आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, ठीक है। बाकी बाकी आज का क्लास फिर इतना ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट के क्लास में क्या करोगे, अपना डैशबोर्ड बना के लाओगे।